और झोली में रखे रखे उसको 4 महीना बीत गया। उनके अनुकूल, उनके मन के अनुकूल वह समय नहीं मिला और वह रखे रखे घूमता रहा। एक दिन मन में उसका झटका लगा, अरे मैं इतने दिन से 4 महीना से इस पुस्तक को लेकर के ढो रहा हूँ और अब पढ़ता तो अब तक पता नहीं कितने बार पढ़ लेता। और उनका चिंतन बदला, समझदारी बदली और वह जहाँ रहा वहीं निकाल करके पढ़ना चालू कर दिया और 2 महीना में 4 बार पढ़ लिया। 2 महीना में उस पुस्तक को 4 बार पढ़ लिया। जबकि पहले क्या था, जब नकारात्मक चिंतन था तब अच्छे जगह मिलेगी, अच्छे वातावरण मिलेगा, अनुकूल लोग मिलेंगे, समय बढ़िया मिलेगा, तब मैं पढ़ूंगा। तो उसके लिए समय कभी नहीं मिलता है। तो वो जो है 2 महीना में 4 बार पढ़ लिया। कहने का तात्पर्य कि आदमी का लगन होना चाहिए। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके लगन को रोक दे। लगन क्या है? सकारात्मक सोच, आशावादी विचार कि मुझे पढ़ना है, मुझे अमुक जगह जाना है, मुझे ये काम करना है। जब हम अंदर से ठान लेंगे ना तो कोई रोक नहीं सकता है। किसी ने कहा यदि तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तो तूफान के पथ मोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तो इतिहास में अपना सुयश का एक नाम जोड़ सकते हो। हम ठाने तो अच्छा काम करने के लिए हम वायदा करते हैं। पूज्यवर श्री साहेब जी कहा करते थे, अभी भी कहा करते हैं कि आदमी कितना भी काम हो और कहीं आप उनको कोई गाली दे दे तो कितना भी काम हो छोड़ करके, उन कामों को छोड़ करके वो प्रतिक्रिया में पड़ जाते हैं, वो अभी गाली देना चालू कर देते। ऐसा नहीं कहते कि मुझे आज अवसर नहीं है, मैं कल बताऊंगा तुमको, नहीं, तुरंत कितना चाहे ट्रेन पकड़ना ही क्यों ना हो वो गाली देते हुए निकलेंगे, लेकिन उसका प्रतिउत्तर देंगे ही देंगे। तो कहने का तात्पर्य कि आदमी नकारात्मक चिंतन की ओर अपना समय दे देता है और सकारात्मक चिंतन की ओर नहीं दे पाता है। आप लोग देखे होंगे ये माला जो फेरते हैं ना, चाहे वो ट्रेन में चढ़े हों या बस में चढ़े हों, किसी के पास बैठे हों, लेकिन वो अपना खुट खुट राम 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 या गुरु गुरु जो जैसा फेरते हों, जिसका नाम लेते हों, अपने आराध्य देव के नाम पर वो निरंतर, वो अवसर नहीं देखता है कि यह अवसर में मुझे नहीं करना। जैसे वो थोड़ा सा समय मिला वो राम 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 करना चालू कर देता है। तो वो है सकारात्मक चिंतन। जो सकारात्मक चिंतन, जो अपने काम पर चिंतन करता है वो सफल होता है। कहा जाता है ना, या आप देखे भी होंगे कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, मुसलमान भाई लोग, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, समय होता है, सीट से उतरते हैं, अपनी चादर बिछाते हैं और वहीं ट्रेन पर भी ही नमाज पढ़ने लग जाते हैं। कई लोग बस में भी पढ़ लेते हैं, प्लेटफार्म में, कहीं भी। तो कहने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि जो चाहते हैं कि मेरा काम सफल हो जाए, वो परिस्थिति को दोष नहीं देते हैं, वातावरण को दोष नहीं देते हैं, संगी साथी को दोष नहीं देते हैं, वे स्वयं कर लेते हैं। हम सबको चाहिए
कि हम सब भी स्वयं करें। जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण को दोष देते हैं। अरे भाई मेरे जीवन में तो मेरा शरीर ही साथ नहीं दिया, माता पिता ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, माता पिता के ने मेरे लिए कुछ धन एकत्र ही नहीं किया। आपने क्या किया? आपको भी चाहिए अपनी योग्यता देखें। आप अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या नाम था उसका, लिंकन को देखें, कितना गरीब था वो। उनके यहाँ लालटेन जलाने के लिए, केरोसिन के लिए तेल नहीं होता था, तो क्या करते, कभी धूनी आग ताप रहे होते हैं लोग, उसके पास जाकर के आग के प्रकाश से पुस्तक पढ़ लेते। कभी स्ट्रीट लाइट जलती हो उसके नीचे जाकर के पुस्तक पढ़ते। यहाँ तक पुस्तक के लिए भी पैसे नहीं होते, मांग करके कैसे भी, लेकिन परिश्रम किए। उनका एक जुनून था, मुझे पढ़ना है, मुझे हासिल करना है ज्ञान, तब वो हासिल कर लेता है। और आज वो अपने ज़माने में अमेरिका के एक भाग्य विधाता बन गए। तो कहने का तात्पर्य, चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हमारे मन में यदि उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए ललक है तो निश्चित है हम प्राप्त कर लेंगे। और यदि ऐसे ही है केवल बहाना, जैसे अभी साहब बता रहे थे ना, माता पिता उस बच्ची को पढ़ाने लिखाने के लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिए हैं, हर महीना पैसा पेमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ रही है, तो ऐसे लोग कैसे सफल होंगे? सफलता के लिए हर समय तत्पर रहना पड़ता है। इसलिए हर समय सफलता चाहिए तो हर समय उस दिशा में काम करें। कई बार होता है कि सफलता के दिशा में तो चलना चाहता है आदमी, लेकिन परिवार के लोग पैर खींचते हैं, लेकिन उनके दूसरे के पैर खींचने से जो चलना चाहता है वो कभी रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकता है। चाहे वह देश के लिए काम करना चाहते हो या पर्सनल अपने लिए काम करना चाहते, लेकिन कुल मिलाकर के जो करना चाहते हैं उसको कभी कोई रोक नहीं सकता है। अभी एक बिहार के आईएएस अफसर आईएएस में पास हुए, लेकिन आईएएस अफसर आईएएस होने के बाद तो सभी लोग नौकरी के लिए ऑफर देते हैं कि हमारे यहाँ आ जाइए हमारे, लेकिन वो व्यक्ति कहा कि नहीं, मुझे देश की सेवा करना है। और एक दिन जा कर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। क्या चुनौती दिया कि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है, मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसको सरकार ले लेती है, मस्जिद में जो चढ़ावा चढ़ता है उसको सरकार नहीं लेती है, गिरजा में चढ़ता है उसको सरकार नहीं लेती है, गुरुद्वारा में जो चढ़ता है उसको सरकार नहीं लेती है टैक्स। फिर मंदिर के लिए केवल क्यों टैक्स लिया जाए? उन्होंने एक रीड दायर कर दी और वो अब चल रहा है।
तब तक के, उन्होंने मंदिर वालों को कहा, तब तक के जिस मंदिर में टैक्स लगता है फल दीजिए, आप लड्डू चढ़ाइए, ले जाए सरकार अपना जहाँ ले जाना हो टैक्स के रूप में। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जिस दिशा में काम करना चाहता है, जिस दिशा में जिसकी लगन होती है, उस दिशा में आदमी काम करना चालू कर देता है। दूसरी बात, यदि आदमी ये चाह ले, यदि आदमी ये चाह ले कि मुझे धन कमाना है, तो उस दिशा में निरंतर काम करता है और फिर कोई रोक नहीं सकता। सुख और दुख वातावरण से नहीं होता है, हमारे विचारों से सुख और दुख आते हैं। हमारा यदि विचार एक निश्चित पॉइंट पर फोकस करता है, मुझे इस दिशा में चलना है, तो कोई रोक नहीं सकता है। और उस मार्ग में जो दुख आएंगे वो उसे दुख महसूस भी नहीं होता। एक उदाहरण से आप समझें, एक व्यापारी सुबह 10 बजे अपना दुकान खोलता है। संयोग से किसी दिन उसके दुकान में जैसे दुकान खोला, इतनी भीड़ हो गई कि उसको पानी पीने का फुर्सत नहीं। भोजन का समय हो गया, 2 बज गया, फिर भी भोजन रखा हुआ है, खाने का फुर्सत नहीं है। 4 बज गया, भोजन का टिफिन रखा हुआ है, नहीं खा पा रहा है, लेकिन मन में कोई तकलीफ नहीं है उसे। शरीर को कष्ट हो रहा है, खड़े खड़े पैर दर्द कर रहा है, लेकिन मन में उल्लास है, मन में प्रसन्नता है, और कहता है कि भगवान रोज ऐसे ही करना। क्या कह रहा है? रोज ऐसे ही करना, मेरी दुकान की बढ़ोतरी बढ़ाते रहना। अब बताएं, ऐसे व्यक्ति सफल तो होगा ही होगा ना। कुल मिलाकर के यदि वो कहे कि नहीं, अब मेरे खाने का टाइम है, ग्राहक से कह रहे अब मेरा खाने का टाइम है, आधा घंटा बाद आना, तो आधा घंटा बाद वो ग्राहक दूसरे दुकान में पहुंच जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति को, दुकानदार को शारीरिक परेशानी हो रही है, पानी पीने का अवसर नहीं मिल रहा है, भोजन करने का अवसर नहीं मिल रहा है, फिर भी वह दुखी नहीं हो रहा है। यह है सकारात्मक सोच। तो जो अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वो कभी दुखी नहीं होता है और वो कभी असफल नहीं होता है। नकारात्मक सोच वाले हमेशा असफल होते हैं, दुखी होते हैं, अवसाद में जीते हैं और कई बार वो दिवालिया निकल जाते हैं। क्योंकि गलत हमेशा कोई सोचते रहेगा तो क्या करेगा, उसका दिमाग ही उस ढंग से हो जाता है। कहा जाता है एक सेठ जी थे, सेठ जी व्यापार कर रहे थे, साल पूरा हुआ। सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा ऐसा करो कि इस साल व्यापार में कितना मुनाफा हुआ है या कितना घाटा हुआ है, जोड़ करके बताओ। मुनीम अवसर मांगा 4-6 दिन का, और वह जोड़ गांठ करके बताया सेठ जी को कि सेठ जी इस साल व्यापार में 10 लाख का मुनाफा हुआ है, 10 लाख का मुनाफा हुआ है। सेठ जी कहा
अच्छा 10 लाख का मुनाफा, मन में प्रसन्नता हुई उन्हें। लेकिन दूसरे दिन सुना कि जो व्यापार मैं करता हूँ मेरे बगल वाले भी वही काम करता है। क्या सुन रहा है? जो व्यापार, जो चीज़ें मैं बेचता हूँ वही चीज़ें मेरे बगल वाले भी वही चीज़ें बेचता, और उससे 20 लाख का मुनाफा हुआ है। अब सेठ जी का चिंतन बदल गया। अब वो क्या सोचता है, उनको 20 लाख और मुझे केवल 10 लाख। सेठ जी अब लोगों से कहने लगे कि अब मुझे तो 10 लाख का घाटा हो गया है। क्यों? वो क्या देख रहा है, दूसरे को जो 20 लाख का घाटा हुआ, फायदा हुआ है, और मुझे 10 लाख का ही फायदा हुआ है, तो मतलब 20 लाख मुझे भी होना चाहिए था फायदा, और मुझे 10 लाख ही हुआ है। तब वो अपना 10 लाख भूल करके वो दूसरे का देख रहा है, इसलिए वो सोचता है कि मुझे 10 लाख का घाटा हो गया। एक दिन उनके यहाँ संत आए, एक दिन उनके यहाँ संत आए। संत का उन्होंने चरण धोया, बैठाए उठाए, स्वागत सत्कार किए। इतने में संत ने कहा, सेठ जी व्यापार बट्टा तो सब ठीक ठाक है ना? उसने कहा, स्वामी जी कहाँ व्यापार, इस बार तो मुझे 10 लाख का घाटा हो गया है। अब जब चेलाराम कह रहा है कि मुझे 10 लाख का घाटा हो गया, तो गुरु को भी तो गमगीन होना ही पड़ेगा भाई। गुरु ने कहा, थोड़ा गमगीन हुए, समझाए बुझाए। सेठ जी दुकान चले गए। कुछ देर सेठानी आई। सेठानी से पूछा संत ने, सेठानी बताई कि नहीं महाराज जी, 20 इस बार हमारे दुकान में 10 लाख का फायदा हुआ है। सेठ ने कहा, संत ने कहा कि अभी तो सेठ जी कह रहे थे कि 10 लाख का फायदा और घाटा हुआ, सेठानी कह रही कि 10 लाख का फायदा हुआ। क्या बात है भाई, एक कह रहे हैं 10 लाख का घाटा, दूसरा कह रहे हैं 10 लाख का फायदा। तो सेठानी कहती है कि मेरा मैथ अलग, सेठ जी का मैथ अलग, हमारा गणित अलग है और सेठ जी का गणित अलग है। संत कहते कैसे? सेठानी कहती है कि हमारा जो व्यापार है ठीक बगल वाले का वही व्यापार है, उनको 20 लाख का फायदा हुआ है और हमको 10 लाख का फायदा हुआ है। तो सेठ जी सोचते हैं कि वो 20 लाख का फायदा हुआ है उनको, हमको 10 लाख का फायदा हुआ है, इसलिए हम 20 लाख के घाटे में जी रहे हैं। देखिए नकारात्मक सोच कैसा होता है। दूसरे को जब हम देखते हैं तब लगता है कि मुझे 10 लाख का घाटा हो रहा। तो ऐसा इस ढंग का चिंतन करने वाले को कोई कभी सुखी नहीं बना सकता है। इसलिए गुरुदेव जी कहा करते थे, यदि तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, केवल साइकिल है, तो तुम अपने साइकिल को मोटरसाइकिल समझो। मोटरसाइकिल है तो कार समझ लो। दूसरे को जब हम देखते हैं तब दुखी होते हैं। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी आए, एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तपस्वी से ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, न मुझे रुपये चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे केवल सुख चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त, और कहा और एक झोली दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम्हें सुख मिलेगा, एक झोली देता हूँ, ये झोली अपने पास रखना और हमेशा अपने सामने लटकाना। एक झोली और देता हूँ, वो तुम्हारे पड़ोसी की है, वो झोली तुम्हारे पड़ोसी का है, उसको पीछे लटका लेना, तुम्हें सुख शांति मिलेगी। शर्त यह है
कि अब हमेशा तुम अपनी झोली को ही देखना और सामने लटकाना, पड़ोसी की झोली कभी मत देखना। तपस्वी ने कहा ठीक है, मैं अपनी झोली देखूंगा। लेकिन उनसे थोड़ी सी भूल हो गई। भूल क्या हो गई? जब लादे तो पड़ोसी की झोली सामने रख लिया और अपनी झोली पीछे। जब देखता तो अपनी ही झोली देखता था वो, मतलब अपने ही समझ करके, लेकिन उसके अंदर अशांति, कलह और बढ़ता गया, अशांति बढ़ती गई। वो झोली वोली फेंक करके फिर से साधना में लग गए। ब्रह्मा जी आए, कहे कि मैं तो तुमको आशीर्वाद दे दिया था, तुम फिर कैसे तपस्या में लग गए? क्या तुमने क्या किया? उसने कहा इस झोली को मैंने पड़ोसी की झोली को सामने रखा और इसको देखता रहा, अपनी झोली पीछे रख दिया। कहे तो अपनी झोली देखने से ही तुम्हें शांति मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य कि हम हमेशा दूसरे की झोली देखते हैं, अपना दामन नहीं देखते। हमेशा हम जो है दूसरे के चेहरे में जो कालिख लगी होती है वो अब झट से दिखाई पड़ती है। दूसरे के कपड़े में कालिख लगी है उसे दिखाई पड़ जाते हैं, अपने कपड़े में कालिख सिर झुकाना पड़ेगा ना। इसलिए उसको अपने कपड़े में जो कालिख लगे है, हमारे अंदर जो दोष है, हमारे अंदर जो दुर्गुण है, हमारे अंदर जो बुराई है, उन चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं। परिणाम हमारा दुख बढ़ता जाता है, हमारा दुख बढ़ता जाता है। हम सबको चाहिए कि निरंतर अपनी ओर देखें। हमारे अंदर जो दोष है, कलिमस है, चिंता है, बुराई है, उन चीज़ों को एक एक करके निरंतर हटाते जाएं। कभी हम सकारात्मक चिंतन नहीं कर पाते हैं। नकारात्मक चिंतन भी देखना ही है और सकारात्मक चिंतन भी देखना ही है। क्रिया दोनों में हो रही देखने की। जैसे एक मोटा उदाहरण से आपको बताऊं, आपको किसी ने एक गिलास में दूध दिया, वो आधा ही गिलास दूध है, आधा ही गिलास दूध है। आप उस गिलास को किस रूप में देखेंगे? गिलास में जो दूध भरा है आधा, उसको देख रहे हैं कि गिलास आधा खाली है, उसको देख रहे हैं। यदि आप खालीपन को देखते हैं तो यह है नकारात्मक चिंतन, और यदि आप भरापन को देखते हैं तो यह है सकारात्मक चिंतन। हम खालीपन को देखेंगे तो हमेशा हम दूसरे की बुराई देखेंगे। हमेशा हम अमुक के अंदर क्या दोष है, क्या क्या अवगुण है उनके अंदर, यही देखेंगे। और यदि हम भरापन को देखते हैं तो अपनी ओर भी देखेंगे और दूसरे को भी देखेंगे। अमुक व्यक्ति को जब देखेंगे तो हम उनके अगले आदमी के अंदर कौन कौन सा सद्गुण है वो देखेंगे। कौन सा व्यापार करते हैं जिससे वो सफल होते हैं, कैसा वो बोलते हैं जिसके कारण लोग उनके वाणी से प्रभावित होते हैं, कैसे वो राजनीति करते हैं कि लोग उनको वोट देते हैं। कुल मिलाकर के हम दूसरे की अच्छाई को जब देखते हैं तो वही आदमी सफल होता है। तो हमारी दृष्टिकोण आशावादी दृष्टिकोण। जो आदमी किसी दूसरे की सफलता को देखता है वो आशावादी होता है, और आशावादी व्यक्ति हमेशा सफलता की ओर चलता है। जो व्यक्ति निराशा की ओर चलता है वो निराशावादी होता है। वो उसी को कहते हैं नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव देखते हैं। वो हमेशा दूसरे की बुराई देखते हैं, दूसरे के अंदर क्या है, अपनी अंदर कभी भी नहीं देखते हैं। एक उदाहरण और दे करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक साधु महाराज थे, महात्मा जी। उनके पास एक डंडा था। वो डंडा को जिधर घुमा देते
उनके अंदर क्या क्या दोष है, क्या क्या बुरा अच्छाई है, दोनों दिखाई पड़ने लगता था। वो महात्मा जी अपने चेला के सेवा से प्रभावित होकर के, चेला सेवा करते थे उससे खुश होकर के वो डंडा को अपने चेला को दे दिया और बताया कि ये जादुई डंडा है, जिधर घुमा दोगे, जिसके सामने तुम रख दोगे, उसके अंदर क्या क्या दोष है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, दोनों दिखाई पड़ने लगेगा। अब वो चेला काफ़ी दिनों तक रखा रहा उसको। एक दिन कहे कि लाओ गुरुदेव जी ने जो डंडा दिया उसका परीक्षा करूं, उसका परीक्षा करूं। एक दिन गुरुदेव जी से लोग मिलने आए थे, उसकी और वो घुमा दिया, उसके अंदर सामने कर दिया, तो उनके अंदर बहुत सारे दोष दिखाई पड़ने लगे। जब वो लोग चले गए तब गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव जी ये जो आपसे मिलने के लिए भक्त लोग आए थे ना, इसके अंदर तो इतना दोष है, इतना दोष है, बहुत सारे दोष हैं, गिनाने लगे। गुरुदेव ने कहा कि अपनी ओर देखना चाहिए, दूसरे को नहीं देखना चाहिए। लेकिन वो चेला जो है, अब जो आते उसको मज़ा आने लगा, जो आते उसके सामने रखते और वो देखते कि इनके अंदर ये दोष है, ये दोष है, ये बुराई है। एक दिन बड़ा अजीब हो गया, चेला ने उस डंडा को गुरुदेव की ओर घुमा दिए, वो गुरुदेव की ओर घुमा दिए। और बाद में जब गुरुदेव बैठे तो कहा, गुरुदेव जी आपके अंदर भी ये दोष अवशेष है, अभी बाकी है ये दोष। गुरु ने कहा, बेटा ठीक कहते हो, मुझे सुधारने की आवश्यकता है, मैं लगा हूँ सुधारने में। लेकिन बेटा ये बताओ, उस डंडा को तुम अपनी ओर कभी घुमाया कि नहीं घुमाया? गुरुदेव ने कहा, उस डंडा को अपनी ओर घुमाया कि नहीं घुमाया? चेला ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने तो अपनी ओर कभी नहीं घुमाया। गुरुदेव ने कहा कि जरा अपनी ओर घुमा करके तो देखो, अपनी ओर लगाओ। जब उन्होंने अपनी ओर लगाया तो वो तो सारे दोष उसके अंदर था। कहने का मेरा एक ही मतलब है कि आदमी हमेशा दूसरे की ओर देखता है। जब भी कोई काम करेगा ना तो वो व्यक्ति के अंदर तो भी ऐसा है। हमारे यहाँ भी राजनीति में भी ऐसा बहुत कुछ लोग हो गए। कोई कुछ नेता ऐसे डिबेट में आते हैं, कोई भी उसको पत्रकार पूछते हैं कि ये कैसा हुआ है, तो वो उसका उत्तर नहीं देंगे। वो कहते हैं ये घटना वहाँ घटी थी, वो ये घटना वहाँ घटी थी। जो प्रश्न रहेगा उसका उत्तर नहीं देंगे, वो दूसरा तरफ घुमाते हैं। ऐसे ही हम लोग भी हैं, हम लोग अपनी ओर नहीं देखते, हमेशा हम दूसरे की ओर देखते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हम अपनी ओर देखें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। जो आदमी सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है वही सफल होता है, और जो नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है वो असफल होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।